गुर्बत, खाने की किल्लत, बेरोजगारी और पाकिस्तान की तबाही। पाकिस्तान एक बहुत ही बड़े धमाके के करीब पहुंच चुका है। जब पाकिस्तान में एक लावा फटने वाला है तो ये गलत नहीं होगा। इंसान को सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ अपनी ज़िंदगी होती है। अगर उसे मालूम हो जाए कि उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है तो वो ज़िंदगी के लिए लड़ेगा या लड़कर मरेगा। आज पाकिस्तान में यही हालात हैं। चोरी, डकैती, गुर्बत, रेप, अगवा बराए तवान, इज़हार राय पर पाबंदी, करप्शन। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो है गरीबी। आज पाकिस्तान में 40% यानी 10 से 11 करोड़ पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए। बलूचिस्तान में 70% लोग इस टाइम सतह गुर्बत से नीचे हैं। KPK में 50% लोग, सिंध में 45%, पंजाब में 30% और कश्मीर और बल्तिस्तान में भी बहुत बुरे हालात हैं। यही 40% जो पॉवर्टी रेट है ये आज से 4-5 साल पहले 24% पर था। क्या ऐसी वजूहत हुई जिसकी वजह से आज ये पाकिस्तान को हालत देखनी पड़ी है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 10 सालों बाद यही पॉवर्टी रेट 50% क्रॉस कर देगा। पाकिस्तान में आज 42% बच्चे जो नौमौलूद बच्चे हैं वो स्टैंडर्ड ग्रोथ पर नहीं पहुंच पा रहे, यानी कि ना वो अपने असली कद को पहुंच पा रहे, ना उनकी मेंटल डेवलपमेंट हो पा रही है। वो क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि एक गुर्बत का लेवल इतना है पाकिस्तान में कि हर बंदा यहाँ पर रोटी को तरसा हुआ है। यहाँ पे प्रॉपर 2 वक्त की रोटी पूरी और नहीं हो रही और वो किस तरीके से अपना सर्कट चलाए और किस तरीके से वो शुनुमा करे बच्चे की। पाकिस्तान में एक स्कीम है BISP, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। इसके तहत जितने भी गरीब खानदान हैं गवर्नमेंट उनको 3500 रुपया माहाना देती है, जो कि पहले 2000 था 3500। अब आप मुझे बताएं कि 3500 रुपये में किस तरह से खानदान अपना खर्चा चला सकता है। 3500 के अंदर आजकल क्या आता है पाकिस्तान में? कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ आटा भी अगर 5 लोग हैं घर में तो आटा ही सिर्फ 6 से 7 हज़ार रुपये का है। तो अब जो BISP है, BISP में इतनी करप्शन है कि जिस पे रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि मीडिया रिपोर्ट कर चुका है, जैसे कि BISP के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट के अपने एम्प्लॉयज़ भर्ती हैं, उसमें उन्होंने अपने रिश्तेदार भर्ती किए हुए हैं कि जिनको मंथली अलाउंसेज जाते हैं, जो ये अदारा भी करप्शन की नज़र हो चुका हुआ है। इसमें 20 से 30% लोग या 50% जो गरीबों को 3500 रुपये जाता होगा, महीने खर्चा जाता होगा, बाकी सब जो करप्शन की नज़र होता है। इसके अंदर आपको याद होगा आज से साल पहले तकरीबन एक वज़ीर थी मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने बड़े तंज़ीह अंदाज में कहा था कि 2000 रुपये मैं पाकिस्तानी लोगों को दूँगी अपने पैसों में से, अपने ख़जाने में से। उस पर इमरान रियाज ने उसको रिस्पॉन्ड किया था कि तुम्हारे बाप का पैसा है जो तुम दोगी। तो ये तो हालात हैं इन तोहफ़ों के जो पाकिस्तान पे नाजिल हुए पड़े हैं। गवर्नमेंट ने इस बजट में मिनिमम जो वेज रेट रखा है वो है 37,000 रुपया। अब 37,000 आज मार्केट में निकले हैं, आप मुझे बताएं कमेंट्स में कि 37,000 किसको मिल रहा है आज किसी को भी 37,000 रुपया है। बहुत ही कम लोग हैं जो फ्रेश मार्केट में जाते हैं उनको 37,000 रुपया मिलता हो। गली के गार्ड्स उनकी तनख्वाह 15-20 हज़ार रुपया है, उससे ज़्यादा नहीं है। फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजमीन 25-30 हज़ार रुपया, 20 हज़ार रुपया कमा रहे हैं। मजदूर 15-20 हज़ार रुपये गुजारे कर रहे हैं। ये हालात हैं पाकिस्तान में। सिर्फ और सिर्फ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इस पर। अपनी एक शो पीस के तौर पर इन्होंने एक 37,000 रुपया इन्होंने एक बजट में अनाउंस किया और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। हर साल 5 लाख ग्रेजुएट्स पाकिस्तान की मार्केट में आते हैं जॉब ढूंढने के लिए, और इस टाइम जो एस्टिमेटेड तौर पर अराउंड 1 करोड़ 25 लाख फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं और यंग यूथ है पढ़ी लिखी जो कि मार्केट में अनएम्प्लॉयड है, जिनके पास जॉब ही नहीं है। ये हालात हैं इस टाइम पाकिस्तान के। तो इसके बाद डिसहार्ट होकर पाकिस्तान में फिर क्या करे नौजवान फिर या तो खुदकुशी की तरफ आता है या चोरी डकैती की तरफ आता है। अब पाकिस्तान में इस टाइम खुदकुशियाँ जो हो रही हैं उनमें हैरत अंगेज़ हद तक इजाफा हो चुका है। जैसे कि पाकिस्तान इस टाइम 70 नंबर पर मौजूद है, 70th पोजीशन है पाकिस्तान की, जो पिछले साल 72 नंबर थी, 72nd पोजीशन थी पाकिस्तान।
सिंध जो है पाकिस्तान में इस टाइम टॉप पर है खुदकुशियों के अंदर, और उसमें भी थर का सबसे पहला नंबर है। थर पर तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो उसके साथ हो रहा है, जो उस पर जुल्म हो रहा है उनके लोगों के साथ, उस पर तो एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इसमें कुछ न्यूज़ है, जैसे मैन किल्स वाइफ 3 kids बिफोर कमिटिंग सुसाइड। अकॉर्डिंग टू सर्वे 15 से 35 लोग सुसाइड करते हैं पाकिस्तान में डेली। सुसाइड रेट सर्च अमंग लो इनकम माइनॉरिटीज। मैन किल्स 3 children commits suicide। आज जो लोग खुदकुशी नहीं करते वो चोरी डकैती पर मजबूर हो गए। अब जिनके माँ बाप बिस्तर मर्ज पर पड़े हुए हैं, उन्होंने क्या करना है, कहीं कहाँ से पैसे लाने, कितने उधार मांगने हैं, फिर वो मजबूर होते हैं चोरी डकैतियों की तरफ। तो चोरी डकैतियों की खबरें हैं वो इंतहाई हद तक बढ़ चुकी हैं। ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं, और कई केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते, ज़्यादातर केसेस रिपोर्ट नहीं होते पाकिस्तान के अंदर। कराची स्लाइडिंग टुवर्ड्स लॉलेसनेस एज robbers kill over 250 citizens in the 3 years। Cash valuables with over rupees 5 billion stolen, looted in 10 months in Islamabad। ये हमारे कैपिटल, हमारे मेन शहर का ये हाल है पाकिस्तान के। Criminal looted cash and valuables of 5 billion in 9,322 robberies in 10 months of 2024। पाकिस्तानियों सबसे बड़ा मसला जो है इस टाइम वो है करप्शन। जिस करप्शन की वजह से आज पाकिस्तान इस दहलीज पर पहुंच चुका है कि किसी टाइम भी यहाँ पर एक अवाम का लावा फटेगा और इन सब हुक्मरानों को ले जाएगा अपने साथ। जब एक सियासतदान करोड़ों रुपया लगाकर असम्बली में आएगा, हम उससे क्या उम्मीद रखें कि वो मुल्क की फलाह के लिए काम करेगा? कभी नहीं वो काम करेगा। वो हमेशा अपने जेब भरेगा, अपने लोगों की जेब भरेगा, और महकमों में अपनी पसंद के बंदे लेकर आएगा जिससे उसकी करप्शन छुपे, जिससे फिर वो एक बयान दे सके कि मेरे पर एक धेली की करप्शन भी नहीं है, साबित हो जाए तो मैं करप्शन छोड़ दूंगा। पाकिस्तान में इस गवर्नमेंट के पास लोगों को पैसे देने के लिए तो है, 26वीं आईनी तरमीम के लिए लोगों को रिश्वत देने के लिए अरबों रुपया तो मौजूद है, लेकिन हॉस्पिटल्स पर लगाने के लिए पैसा नहीं है, स्कूल्स पर लगाने के लिए पैसा नहीं है, सड़कों पर लगाने के लिए पैसा नहीं है, इनके पास कब्रिस्तानों को ठीक करने के लिए पैसा नहीं है, इनके पास नालों की सफाई के लिए इनके पास पैसा नहीं है। इनके पास सिर्फ पैसा है अपनी हुकूमत बचाने के लिए और सिर्फ शो केस प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कि लोगों को जिसमें अरबों रुपया कमीशन बने। कुछ दिनों पहले पंजाब असम्बली में एक बिल पास हुआ जिसमें हर पंजाब असम्बली के रुकन की 5 से 6 गुना तनख्वाह बढ़ी है, और एक किन के पैसे बढ़ी है, हमारे पैसे बढ़ी है। हमारे यहाँ पे 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है पाकिस्तानी के पास, लेकिन इनको अपनी तनख्वाहों की पड़ी है कि हम किसी तरीके से अपनी तनख्वाहें बढ़ा लें। पाकिस्तानियों, आज लोग कितना सब्र करेंगे और किस हद तक जाएंगे? कितने अपने अजीज़ों की अमवात देखेंगे अपने सामने? कितने हालात से और मजबूर होंगे? एक वक्त तो आएगा कि ये लोग बाहर सड़कों पर निकलेंगे, और जब ये खुद निकलेंगे तब ये किसी के कंट्रोल में नहीं आएंगे, ना ये इदारों के, ना ये हुकूमत के। फिर हुकूमत सर्च पाने के लिए जगह ढूंढेगी और इनको जगह नहीं मिलेगी, फिर ये मुल्क से बाहर भागेंगे, और इन्होंने भागना है क्योंकि इनकी सारी जायदादें बाहर हैं। सब जितने भी हुक्मरान हैं जिनकी आप शक्लें देख लें, इन सब के बाहर सांसें हैं, इन सब ने बाहर भाग देना है। यहाँ पे जिसने सेक्रीफाइस करना है, जिसने यहाँ पे सारे मामला देखने, वो हम पाकिस्तान। और इसमें कोई शक नहीं कि अनकरीब दुनिया इस चीज़ की गवाह होगी और ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान में जो इनकलाब आया, जो पाकिस्तान में लावा फटा, जो पाकिस्तान में अवाम ने धमाका किया, वो श्रीलंका, बांग्लादेश और शाम से कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक था, जो सारे हुक्मरानों को बहा के ले गए। और ये वक्त ज़रा दूर नहीं है, जो आज पाकिस्तान के हालात हो गए हैं, ये ज़रा दूर लगता नहीं अब, लेकिन मायूसी कुफर है। हमें इस मसले का हल निकालना है। हमें एज आ पाकिस्तानी, यहाँ के इनलैंड पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हमें मिलकर यहाँ पे कुछ इक़दाम करने होंगे, जैसे कि खुद एहतसाबी। हमें डिफरेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानी को चाहिए कि डिफरेंट यहाँ पाकिस्तान में फाउंडेशंस खोलें, जिससे लोगों को 2 वक्त की रोटी मैसर हो, फ्री रिहाइश मैसर हो उनको। उसके अलावा अपने इर्द गिर्द पाकिस्तानी को चाहिए देखें कि जो भी गरीब नज़र आए उसको ज़कात दें, उसको पैसे दें, जितना हो सकता है साहिब इस्तात जितनी कोशिश कर सकते हैं वो करें।
और इसी तरीके से एज अ सोसाइटी हमें आगे बढ़ना होगा और हमें इसमें डिफरेंट इक़दाम उठाने होंगे। हुकूमत को भी चाहिए कि अब होश के नाखुन ले और जो डैमेज हो सके उसे कंट्रोल करें और डिफरेंट मामला देखें, जैसे कि हॉस्पिटल्स को इम्प्रूव करें, स्कूलों को इम्प्रूव करें, डिफरेंट फलाही जो अदारे हैं उनमें तरक्कियाँ लेकर आए, ख़ुद से फलाही काम करें, फलाही इदारे खोलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, अपनी राय का इजहार करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। और इंशाल्लाह आगे भी वीडियोज़ आती रहेंगी और दुआ में याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।